जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए हो। करंट अफेयर की जो हमारी ये सीरीज है, जिसमें आज हम 25 सितंबर का करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसका रिवीजन करेंगे। आप लोगों की कमेंट काफ़ी आई थी, तो इसलिए अब प्रत्येक वीडियो में आपको जो सर गायत्री मंत्र कराते हैं, सर का जो गायत्री मंत्र रहता है वो प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये क्यूआर जो आपको दिख रहा है, इस क्यूआर को आप स्कैन करके आप सीधे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे क्या है कि आपको डेली के डेली क्लास की पीडीएफ मिलती है और ये हैंड रिटन पीडीएफ वहाँ पे अपलोड की जाती है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने का झंझट खत्म हो जाता है और आप अपना इसी पीडीएफ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ में कोई हाईलाइट, कोई पेन यूज नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश पीडीएफ उस पर अपलोड की जाती है। क्लियर है? और वो मैंने आपको तो बता ही रखा है कि अगर आपको मंथली पीडीएफ चाहिए तो वो 29 रुपये आप देके A4 साइज में मंथली वाली पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ के लिए मैंने आपको अपना नंबर पहले भी दे रखा है, एक बार फिर दे देता हूँ। आप मुझे इस पे अगर व्हाट्सअप कांटेक्ट करो तो मंथली पीडीएफ जो है वो 29 रुपये में आपको मिल जाएगी, और जिससे कि आप A4 साइज में उसका प्रिंट भी आराम से निकलवा सकते हैं। क्योंकि ये पीपीटी हो जाती है तो इसमें तुम्हें कम से कम एक पीडीएफ में 10 पेज यूज करने पड़ते हैं, उसमें आपका आराम से 2-3 पेज पे निकल आती है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं, हम चलते हैं क्लास की तरफ। तो आज के गायत्री मंत्र में हमारा रहेगा प्रमुख संविधान संशोधन। आज का गायत्री मंत्र क्या है? प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक है, तो चलिए बात करें हम प्रथम संविधान संशोधन की। तो हमारा प्रथम संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। इसके द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। ठीक है, अनुसूची 9 को जोड़ा गया था और यह अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। तो प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित हुआ था, 1951 में हुआ था। अनुसूची 9 को जोड़ा गया था और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। क्लियर है? फिर सातवें संविधान संशोधन की बात करें कि सातवां संविधान संशोधन ये आपका 1956 में हुआ है और इसका संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है, सातवें संविधान संशोधन का। उसके बाद आता है आपका 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन आपका 1967 में होता है और इस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 8 में 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, जिसका नाम था सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में यहाँ से प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में आपकी कुल 14 भाषाएं थीं। ये आपको याद रखना है कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं। 15वीं भाषा आपकी सिंधी जोड़ी गई और ये 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। अगले की बात करें, 26वां संविधान संशोधन। ये 26वां संविधान संशोधन आपका 1971 में होता है और इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी जी के समय में, और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था 26वें संविधान संशोधन द्वारा। 36वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये आपका 1975 में होता है और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का पूर्णतः राज्य बन गया था। अगले की आपसे बात करें, 42वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? तो ये 1976 में होता है और इसे लघु संविधान भी कहते हैं, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को। इसके द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। आपसे पूछे प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ, मतलब किस संशोधन, तो वो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। इस समय समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। आगे बात करें कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भाग 4 का जो है वो जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 39A जोड़ा गया है। 39A में क्या है? निशुल्क कानूनी सहायता है, तो अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। और अनुच्छेद 48A जोड़ा गया है। 48A आपका पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है 48A? ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। यहां तक क्लियर है। अगले की आपसे बात करें 44वां संविधान संशोधन, तो ये आपका कब होता है? 1978 में होता है 44वां संविधान संशोधन। और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया था और इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो आपसे अगर पूछ ले कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया कब, तो 1978 में किया गया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और इसे कहां पहुंचा दिया गया था? तो अनुच्छेद 300A के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्लियर है। अगले की बात करें हम 52वां संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 में होता है और इसके तहत अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। अनुसूची 10 हमारी दल बदल से संबंधित है और ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 52वां संविधान संशोधन राजीव गांधी जी के समय हुआ था। क्लियर है। अगले की तरफ चलें। अगला है हमारा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन आपका ये 1989 में होता है और इसके तहत वोट डालने की उम्र जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वोट डालने की उम्र पहले 21 वर्ष थी, उस 21 वर्ष से इसे घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये संविधान संशोधन भी राजीव गांधी के समय हुआ था। उस समय भी प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी जी थे। बात करें 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन ये आपका 1991 में होता है। इसका संबंध आपका दिल्ली से है और अनुच्छेद 239 जो ए है इसको इसमें जोड़ा गया था 69वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसको याद रखना कि हमारा जो 69 संविधान संशोधन है इसका संबंध आपका दिल्ली से है। ठीक है। अगले की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला है हमारा 70वां संविधान संशोधन। इसकी बात करें ये कब हुआ, तो 1992 में होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित एमएलए भी भाग लेंगे, ये इसमें कहा गया था। ठीक है। आगे की तरफ बढ़े 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन आपका ये कब होता है, ये आपका 1992 में होता है 71वां संविधान संशोधन। और इसके तहत अनुसूची 8 में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 नई भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी, तो आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। तो अब यहाँ 3 नई जैसे ही जुड़ी तो टोटल 18 भाषाएं हो चुकी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ तक कितनी भाषाएं हो गई, 18, क्योंकि मूल संविधान में 14 थी। 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, जो 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा सिंधी को जोड़ दिया गया था। ठीक है। तो 14 थी, सिंधी जोड़ी 15 हो गई, अब 3 ये जोड़ दी गई, तो अब तक यहाँ 18 भाषाएं हो चुकी हैं 71वें संविधान संशोधन तक। ठीक है। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। क्लियर है। अगले की तरफ बढ़े 73वां संविधान संशोधन। ये आपका 1992 में होता है और लागू ये 24 अप्रैल 1993 से ये
लागू होता है। इसमें भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ जोड़े गए थे, यानी भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़े गए थे। अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित है अनुसूची 11, और पंचायत में विषय टोटल कितने, तो कुल 29 विषय इसमें जोड़े गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें कि 74वां संविधान संशोधन, ये आपका 1992 में होता है। भाग 9 ए जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ी थी। अनुसूची 12 में भाग 9 ए जोड़ा गया था और ये नगर पालिका से संबंधित है और नगर पालिका में कुल 18 विषय रखे गए। बात करें 86वां संविधान संशोधन, ये आपका 2002 में होता है। अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। इसमें 21 ए आपका शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। ये इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 21 ए क्या है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। क्लियर है। अगले की तरफ चलें। अगला है आपका 89वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, तो 2003 में होता है। अनुच्छेद 338 ए इसमें जोड़ा गया। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है हमारा 89वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये 2003 में हुआ था और मंत्रिपरिषद का आकार इसमें तय किया गया था। केंद्र में लोकसभा का 15% होगा और राज्य में विधानसभा का 15% होगा। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। अगले की इसमें आपसे बात करें कि 92वां संविधान संशोधन, ये कब होता है, 2003 में होता है। अनुसूची 8 में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, वोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब 4 नई और जोड़ दी गई। पहले एक जोड़ी गई थी सिंधी, पहले कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी। फिर नेपाली जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई, मणिपुरी का एम बना दो, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 जोड़ी गई थी। हमारी 18 हो चुकी थी। अब इसमें 4 और जोड़ दी तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई। तो वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आप याद रखेंगे कि 22 भाषाओं का वर्तमान में संविधान में उल्लेख है। ये 3-4 और जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। याद रखने के लिए 21वां संविधान संशोधन हुआ था। आपको याद कैसे रखना है, जैसे 21वां हुआ था, फिर 71वां हुआ था, इन दोनों को जोड़ दो तो 92वां हो गया। और 21वें में 1 जोड़ी गई थी, 71वें में 3, इन दोनों को जोड़ दो तो 4 हो गई। यानी 21वें में 1 भाषा जोड़ी, 71वें में 3 जोड़ी और 92वें में 4 जोड़ी। इन दोनों को जोड़ा तो 92वां संविधान संशोधन, इन दोनों को जोड़ा तो जितनी भाषाएं जोड़ी वो निकल के आ गया। ये एक आपकी ट्रिक सी बन जाती है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगले की बात करें आपसे 97वां संविधान संशोधन, तो ये आपका कब हुआ, 2011 में होता है 97वां संविधान संशोधन। भाग 9 बी जोड़ा गया था इसके द्वारा, सहकारी समिति से यह संबंधित है। और अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले की तरफ बढ़े। अगला है आपका 99वां संविधान संशोधन। ये होता कब है, तो 2014 में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है, वो कौन सा है, वो है आपका 99वां संविधान संशोधन। यहां तक क्लियर है। 100वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 2015 में होता है। 3 बीघा कॉरिडोर समझौता होता है किस किस के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में। फिर आपसे 103वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो कब होता है, ये 2019 में होता है। 2019 लिख दिया। ये होता है आपका 2019 में होता है, ये आपको याद रखना है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 15(6) व अनुच्छेद 16(6) इसमें जोड़े गए हैं। ईडब्ल्यूएस को 10% जो आरक्षण दिया गया है उसमें कुछ शर्तें रखी गई, चलो वो आपके मतलब की अभी नहीं है, इन्हें देखो। 104वां संविधान संशोधन की बात करें तो SC/ST सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया लोकसभा और राज्यसभा में।
हुआ कब था? तो ये संविधान संशोधन 2019 में होता है, 104वां संविधान संशोधन। और एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया था 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि एंग्लो इंडियन का पद 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में समाप्त कर दिया था। अगले की आपसे बात करें, 105वां संविधान संशोधन, ये आपका 2021 में होता है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कौन कौन सी जाति को शामिल किया जाएगा, ये इस संविधान संशोधन में बताया गया था। बात करें आपसे 106वां संविधान संशोधन, तो 2003 में होता है और नारी शक्ति बंधन अधिनियम से ये संबंधित है 106वां संविधान संशोधन। तो ये थी हमारी आज की गायत्री मंत्र की सीरीज, जिसमें थोड़ा टाइम तो लगा है लेकिन डिटेल्ड में बेहतर तरीके से आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो गायत्री मंत्र सीरीज ये है, इसमें भी आप कमेंट करना कि इसको कंटिन्यू हर क्लास में रखें या नहीं, ठीक है? आप मुझे बताना, वैसा रखेंगे। अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास की तरफ। कारण जय हिंद दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। रोज़ाना की तरह ये करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज है, जिसका रिवीजन हम आपको कराते हैं, आज 9 अक्टूबर का रिवीजन हम आपको कराने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसका रिवीजन कराने वाले हैं। बाकी ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करेंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहां आपको सारी अपडेट दी जाती है। वीडियो कब आएगी, PDF तो वहाँ पे खैर नहीं है, मैंने बंद कर दिया, आप लोग नहीं देखते हो क्लास ज़्यादा, इसलिए फिर PDF बंद कर दिया। तो आप लोग आसानी से वहाँ से अपना पूरा का पूरा जो भी शेड्यूल रहता है, किसी दिन अगर क्लास नहीं भी रहती है तो वो सब जानकारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। IUCN कांग्रेस 2025 कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये आपकी अबू धाबी में प्रारंभ होगी, IUCN 2025, ठीक है? बात करें आपसे कब तक ये चलने वाली है, तो 9 से 15 अक्टूबर तक ये चलेगी। और इसकी जो थीम रखी गई है, परिवर्तनकारी संरक्षण को मजबूत बनाना, इसकी थीम रखी गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करें IUCN की स्थापना की, तो 1948 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है वो आपका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और ये IUCN रेड डाटा बुक जारी करती है। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है, तो IUCN जो है वो रेड डाटा बुक जारी करती है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी आपसे पूछ ले तो मोना लोआ विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और वहीं फ्यूचर मिनरल फोरम का आयोजन अगर आपसे पूछे तो रियाद में फ्यूचर मिनरल्स फोरम का आयोजन किया गया। अगले की बात करें, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है, तो ये गाजियाबाद में मनाया है, हिंडन एयरबेस पे भारतीय वायुसेना ने। बात करें आपसे भारतीय वायुसेना की स्थापना की, तो ये 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई है। इसके वर्तमान में अगर प्रमुख आपसे पूछ ले तो अमरप्रीत सिंह जी इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। आगे आपसे इसका ध्येय वाक्य पूछा जा सकता है, तो नभ स्पर्शम दीप्तम इसका ध्येय वाक्य है। वहीं आकाश को गौरव के साथ छूना, इसका हिंदी में अर्थ है नभ स्पर्शम दीप्तम का। बात करें भारतीय वायुसेना का 2024 वाला जो समारोह है वो कहाँ हुआ था, ये चेन्नई में हुआ है। और 2023 वाला अगर आपसे पूछ ले तो 23 वाला आपका प्रयागराज में। 2025 फिडे ग्रैंड स्विस का विजेता अगर आपसे पूछे तो अनीस गिरी हैं मेल वर्ग में और R वैशाली हैं फीमेल वर्ग में। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके आयोजन की अगर आपसे पूछ ले तो आप समरकंद याद रखेंगे, समरकंद उज्बेकिस्तान में 2025 फिडे ग्रैंड स्विस का आयोजन किया गया है, जिसके मेल में विजेता अनीस गिरी और फीमेल में विजेता R वैशाली बनी है। हाल ही में भारत के UPI को किसने अपना पहला
वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया है। तो ये पेपाल ने बनाया है। पेपाल के सीईओ की अगर आपसे बात करें तो एलेक्स क्रिस पेपाल के सीईओ हैं। और वहीं यूपीआई को अपनाने वाला 8वां देश अगर आपसे पूछे तो वो कतर बना है, जिसने यूपीआई को अपना लिया है, और ये 8वां देश बना है। मेगा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित करेगी? तो ये कर्नाटक में स्थापित करेगी। वहीं पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो कोच्चि केरल में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ हुआ है? इसका निर्माण दक्षिण कोरिया में किया गया है। बात करें साउथ कोरिया की कैपिटल की तो वो सियोल है, और अगर इसकी मुद्रा आपसे पूछ ले तो वॉन इसकी मुद्रा है। किस राज्य सरकार ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर नमो गार्डन योजना की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर नमो गार्डन योजना की शुरुआत की है। शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये पुदुचेरी बना है। ये आपके लिए 100% महत्वपूर्ण है कि शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका पुदुचेरी बना है। क्लियर है? अगले की बात करें, बीमा सुगम पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये बीमा सुगम पोर्टल आपका हैदराबाद में लॉन्च हुआ है, बीमा सुगम पोर्टल। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये भारत का सबसे सुरक्षित जो शहर है वो आपका कोलकाता बना है, भारत का सबसे सुरक्षित शहर। क्लियर है? सर्वाधिक संज्ञेय अपराध कहाँ हुए हैं? तो ये कोच्चि शहर है जो सबसे असुरक्षित शहर है। बात करें आपसे डेमोक्रेसीज हार्टलैंड बुक किसकी है? तो ये जो पुस्तक है ये आपकी एस.वाई. कुरैशी की है। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड बुक एस.वाई. कुरैशी की है। वहीं वुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेस ऑफ एशिया पुरस्कार मिला है? तो ये हुमा कुरैशी को वुसान फिल्म फेस्टिवल में फेस ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां तक क्लियर है? आगे बात करें, बॉलीवुड गायक जुबीन गर्ग की स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में कहां मौत हुई है? तो ये सिंगापुर में इनकी मौत हुई है, बॉलीवुड गायक जुबीन गर्ग की। किसमें? स्कूबा डाइविंग दुर्घटना। क्लियर? आगे बात करें अगले प्रश्न की कि हाल ही में इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन हेची 6 चलाया है? तो ये सीबीआई के सहयोग से इंटरपोल ने चलाया है, और इसका जो उद्देश्य रखा गया है अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध रोकना, इसका उद्देश्य रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। सीबीआई की स्थापना की अगर आपसे बात करें तो ये 1963 में सीबीआई की स्थापना होती है, और वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो प्रवीण सूद सीबीआई के वर्तमान में हेड हैं। ये भी आपको याद रखना है। इंटरपोल की स्थापना की अगर आपसे बात करें तो जो इंटरपोल की स्थापना है वो 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में स्थित है इंटरपोल। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? ये आपका मोरक्को में स्थापित होगा। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अगले की तरफ बढ़े। हाल ही में आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू की है? तो ये चीन ने पहली बार इस पे यात्रा शुरू कर दी है। बात करें लाल सागर को अदन की खाड़ी से, ये बाब उल मंदेब संधि अलग करती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर, और वहीं आपसे पूछे अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जिब्राल्टर। क्लियर है?
आगे बात करें अंडमान सागर को जावा सागर से, तो आप याद रखेंगे मलक्का जल संधि को। कोई दिक्कत? वहीं बात करें 100 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये आपके अर्शदीप सिंह पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लिए। अगले की आपसे बात करें, हाल ही में जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ किसने किया है, तो ये पंचायती राज मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है। बात करें ग्राम पंचायत का गठन, तो ये अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास कहाँ किया है, तो ये राजस्थान में आयोजन किया है भारतीय सेना ने इसका। वहीं पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ किया है, तो इसका अनावरण मुंबई में किया गया है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है, ये आपका विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। क्लियर? अगले की बात करें, हाल ही में भारत ने वन्यजीव सप्ताह 2025 के दौरान कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया है, तो ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ वियर, प्रोजेक्ट घड़ियाल, टाइगर रिजर्व पहल और मानव जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, ये आपको याद रखने। बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका उद्घाटन पटना में हुआ है। वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो ये स्मृति मंधाना ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्हें लेडी विराट कोहली भी कहा जाता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की, तो ये आपका 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। आपको बताएं कि जो इस क्लास का पीडीएफ है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जो पेड ग्रुप है। ठीक है, छोटी सी सूचना है, 2 मिनट लूंगा। पेड ग्रुप है जिसमें ₹1 पर डे के हिसाब से इसकी फीस रखी गई है, यानी मात्र 29 रुपये पूरे महीने की फीस है। जिसमें आपका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता दूं। आपको पर डे तो मिलेगी पीडीएफ, पर डे पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, A4 साइज में ही मिलेगी। और महीने के लास्ट में, जैसे ये अक्टूबर ख़त्म होगा तो पूरे अक्टूबर की A4 साइज में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो आप प्रिंट करा के रिवीजन कर सकते हैं। और इस ग्रुप में जुड़ने पर आपको मैं बता दूं, मार्च, मई और जून इनकी पीडीएफ फ्री में मिलेगी। और जो सितंबर महीना निकल के हमारा गया है उसकी जो मैंने 1 लाइनर बनाई है वो आपको फ्री में मिलेगी। तो ये 4 चीज़ें आपको इस ग्रुप में मुफ्त में प्रोवाइड कराई जाएंगी इसे ज्वाइन करने पे, जिसकी मात्र 29 रुपये फीस है। उसके लिए आपको इस नंबर पे हमसे संपर्क करना होगा। ठीक है, और स्टैटिक की क्लास आपकी बहुत जल्द यानी इस सोमवार से 100% कंटिन्यू आपको स्टैटिक की क्लास मिलेगी। और वो क्लास मैं लिख के कराऊंगा, इस फॉर्मेट में नहीं कराऊंगा, लिख के इसलिए कराऊंगा ताकि मैं बेहतरीन तरीके से माइंड मैप से जो नोट्स बनते हैं ना, माइंड मैप के तरीके से नोट्स बनाते हुए चलूंगा, जिससे कि आप आराम से उनको रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से, और साथ के साथ आप लिख भी सकें। उसका पीडीएफ मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, अभी बता दे रहा हूँ। पीडीएफ दूंगा तो आप लोग क्लास नहीं देखोगे, खुद के नोट्स नहीं बनाओगे। जब तक आप खुद के नोट्स जीएस में नहीं बनाते हो तब तक आपको बेनिफिट नहीं हो सकता। ये करंट है तो इसके दूसरे के नोट्स से काम चल जाएगा, लेकिन जीएस के हमारे खुद के नोट्स होने चाहिए। क्लियर है? अगली तरफ आज के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं कि वर्ष 2025 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो इसके लिए सुसुमु कितागावा जो जापान, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया, उमर यागी यूएसए, इन 3 लोगों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर किसने लॉन्च किया है,
तो ये जर्मनी ने लॉन्च किया है दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है, तो इससे बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है। तो ये रही हमारी आज की क्लास। आपको मैं बता दूं जो स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक जीके का जो मैं क्लास करूंगा वो प्रॉपर माइंड मैप के थ्रू चलेगा, ठीक है। उसमें जो नोट्स होंगे वो थ्योरी वाले नहीं, माइंड मैप के माध्यम से कराए जाएंगे। तो एक माइंड मैप बनाया जाएगा जिससे वो क्लास आपको कराई जाएगी, और क्लास में लिख के कराऊंगा। चाहे एक टॉपिक में 3 से 4 क्लास लगें, लेकिन मैं उसे लिख के ही कराऊंगा। और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, आपने करंट कहीं आपने स्टैटिक कहीं से भी पढ़ी, एक बार मेरे साथ पढ़ के देखना, अगर क्लास में ही याद ना करा दूं तो मेरा नाम बदल के रख दो, ये मेरी गारंटी है। क्लास में ही याद करा दूं, बस मेरे साथ आराम से पेपर पेन लेके बैठना, मैं जो लिखूं वो लिखते चलना और ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त है, अगली क्लास में मिलेंगे, आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।